आज देखते हैं बायोलॉजी से संबंधित टॉप 20 क्वेश्चंस। देखते हैं पहला क्वेश्चन है, पौधे की आंतरिक संरचना का अध्ययन क्या कहलाता है? तो पौधे की आंतरिक संरचना का अध्ययन शारीरिकी कहलाता है। पौधे के आंतरिक संरचना का अध्ययन शारीरिकी कहलाता है। अब वर्गीकी का पिता किसे कहते हैं? तो वर्गीकी का पिता है जो कार्ल लिनियस को कहते हैं वर्गीकी का पिता। अब नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, अपुष्पीय पादपों को रखा जाता है किसमें? ऑप्शन ए में है क्रिप्टोगेम्स, फेनोरोगेम्स, ब्रायोफाइटा और टेरिडोफाइटा। तो अपुष्पीय पादपों को रखा जाता है क्रिप्टोगेम्स में। क्रिप्टोगेम्स यानी कि अपुष्पित, इसका ये अंग्रेजी नाम दे रखा है, हिंदी में होता है अपुष्पित, अपुष्पित होता है। पादप जगत को दो वर्गों में बांटा गया है। पादप जगत को दो वर्गों में बांटा गया है। पहला होता है क्रिप्टोगेम्स और दूसरा होता है फेनोरोगेम्स। पहला होता है क्रिप्टोगेम्स, दूसरा होता है फेनोरोगेम्स। क्रिप्टोगेम्स वो होते हैं जिसमें पुष्प और बीज होते हैं, क्रिप्टोगेम्स कहलाते हैं। और क्रिप्टोगेम्स को तीन भागों में बांटा गया है, थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा और टेरिडोफाइटा। और सबसे बड़ा समूह होता है जो वनस्पति जगत का, जो थैलोफाइटा कहलाता है। और पुष्पभीत है जो फेनोरोगेम्स कहलाते हैं, इसको पुष्पभीत कहा जाता है। और पुष्पभीत है जो फेनोरोगेम्स को दो भागों में बांटा गया है, नगण्य बीजपत्री और आवृत बीजपत्री। और फिर आवृत बीजपत्री को बीजपत्री में होते हैं एक बीजपत्री और दो बीजपत्री। एक बीजपत्री के तहत लिली, प्याज, लहसुन ये सब आते हैं जो लिलियेसी कुल के होते हैं। अब दोस्तों देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न, चाय की पत्तियों के क्यूरिंग में किसका उपयोग होता है? तो चाय की पत्तियों के क्यूरिंग में है जो जीवाणु का उपयोग होता है। जीवाणु का खोज 1683 में लुवेनहॉक ने किया था, इसीलिए जीवाणु का पिता लुवेनहॉक को बोला जाता है। कवक का अध्ययन को क्या कहा जाता है? तो कवक का अध्ययन को माइकोलॉजी, माइकोलॉजी कवक के अध्ययन को कहा जाता है। अब कवक की कोशिका भित्ति होती है जो काइटिन की बनी होती है। कवक की कोशिका भित्ति काइटिन की बनी होती है। अब है विषाणु। विषाणु का खोज 1892 में, विषाणु का खोज 1892 में इवानोवस्की किया था। इवानोवस्की है जो 1892 में विषाणु का खोज किए थे। और विषाणु होते हैं जो सजीव और निर्जीव की कड़ी माने जाते हैं। अब है शैवाल। शैवाल का अध्ययन है जो फाइकोलॉजी कहलाता है। शैवाल के तहत आते हैं लेमिनेरिया, केल्प, एनाविना। और लेमिनेरिया नामक शैवाल से ही है जो टिंचर आयोडीन या आयोडीन प्राप्त होते हैं। अब नेक्स्ट प्रश्न है, किस शैवाल से आयोडीन प्राप्त होते हैं? ऑप्शन ए है एंटोकार्पस, ऑप्शन बी है लेमिनेरिया। दोस्तों लेमिनेरिया नामक आयोडीन से है जो, लेमिनेरिया नामक शैवाल से है जो आयोडीन प्राप्त होते हैं। और भी है जो जिससे नमक मिलते हैं, जैसे फ्यूकस, एक्लोनिया आदि, ये सब है जो नमक बनाने में सहायक होते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, अर्गोट। अर्गोट किससे प्राप्त होते हैं? तो अर्गोट है जो कैलोविसेप्स से प्राप्त होते हैं। इसका पूरा नाम होता है कैलोविसेप्स परप्यूरिया, कैलोविसेप्स परप्यूरिया। अब नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, स्ट्रेटोमाइसिन को किसने पृथक किया था? तो स्ट्रेटोमाइसिन को बॉक्समैन ने पृथक किया था। और इसका खोज है जो बॉक्समैन ही किए थे, स्ट्रेटोमाइसिन की खोज 1943 में, जिसके लिए बॉक्समैन को 1952 में नोबेल पुरस्कार दिया गया था, नोबेल पुरस्कार मिला था। नेक्स्ट प्रश्न है, डहलिया की जड़ें होती है कैसी? डहलिया की जड़ी कैसी होती है? तो डहलिया की जड़ें है जो कंदील तथा पुष्पलकित होती है। नेक्स्ट प्रश्न है, कुरिंजी पुष्प को 12 वर्षों में एक बार खिलने का कारण क्या है? तो कुंजिल पुष्प को 12 वर्षों में एक बार खिलने का कारण है जो फ्लोरिजिन है। फ्लोरिजिन के कारण है जो कुंजिल पुष्प 12 वर्षों में एक बार खिलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न, पत्ता गोभी खाद्य पदार्थों का संग्रह कहाँ करता है? तो पत्ता गोभी है जो खाद्य पदार्थों का संग्रह है जो पत्तियां में करता है। पत्ता गोभी में ब्राउनिंग रोग होता है जो बोरोन तत्व की कमी के कारण होता है। जुल्फिया परागन होता है। नेक्स्ट प्रश्न है, जुल्फिया परागन होता है। तो जुल्फिया परागन होता है जंतुओं के द्वारा, जंतुओं के द्वारा होता है जो जुल्फिया परागन होता है। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्न में से कौन सा फल अनिषेक फलनीय है? तो अनिषेक फल का उदाहरण है जो केला है जो अनिषेक फलनीय है। और सरल फल होते हैं कौन? सरल फल जो आसानी से हमें प्राप्त हो जाते हैं, सरल फल कहलाते हैं। जैसे सरल फल में आते हैं अमरूद और केला। अमरूद और केला है जो सरल फल में आते हैं।
सरल फल ये पहला होता है। दूसरा होता है फलों के 3 भागों में बांटा गया, जैसे पहला है सरल फल, दूसरा है पूंज फल। पूंज फल में आते हैं स्ट्रॉबेरी और रसभरी, और तीसरा होता है संग्रंथित फल, इसमें आते हैं कटहल, शहतूत। अब केला के खाने योग्य भाग होता है जो मध्य एवं अंतः भित्ति होता है। केला के खाने योग्य भाग होता है मध्य एवं अंतः भित्ति। और सेब का खाने योग्य भाग क्या होता है? तो सेब का खाने योग्य भाग होता है पुष्पासन। शहतूत का खाने योग्य भाग होता है परिदल पुंज। और स्ट्रॉबेरी है जो रोजेसी कुल के तहत आते हैं। स्ट्रॉबेरी है जो रोजेसी कुल के तहत आते हैं। सेब है जो सेब का खाने योग्य भाग होता है जो पुष्पासन होता है। और शहतूत में खाने योग्य भाग होते हैं जो कहलाते हैं रसीले परिदल पुंज कहलाते हैं, जो सेब के खाने योग्य भाग होते हैं। अब नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। कैक्टस में सूल स्प्रिंस किसका रूपांतरण है? कैक्टस में सूल है जो स्प्रिंस है जो पत्ते का रूपांतरण रूप होता है। पत्ते क्या होते हैं? यह हरे रंग के होते हैं। इनका मुख्य कार्य क्या होता है पत्ते का? तो प्रकाश संश्लेषण के द्वारा भोजन तैयार करना पत्ते का मुख्य कार्य होता है। और क्लोरोफिल के केंद्रक में है जो मैग्नीशियम का एक परमाणु होता है। अब नेक्स्ट प्रश्न है, जो मॉर्फिन किससे निकाला जाता है? तो मॉर्फिन है जो पैम्पेवर सोमनोफेरम से निकाला जाता है। मॉर्फिन किससे निकाला जाता है? तो पैम्पेवर सोमनोफेरम से मॉर्फिन निकाला जाता है। देखते हैं सिनकोना होते हैं जो कुनैन होता है जो सिनकोना नामक पौधे से निकाला जाता है। कुनैन होता है जो सिनकोना नामक पौधे से निकाला जाता है। जो कुनैन होते हैं जो मलेरिया के उपचार में सहायक होते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, सिस्टमा नेचुरा पुस्तक किसने लिखा है? तो सिस्टमा नेचुरा पुस्तक है जो कार्लस लिनियस लिखे हैं। कार्लस लिनियस को आधुनिक वर्गीकरण का पिता भी कहा जाता है। अरस्तु को देखते हैं क्या कहा जाता है? तो अरस्तु को जंतु विज्ञान का पिता और वनस्पति विज्ञान का पिता थियोक्रेटस को कहा जाता है। और जीव विज्ञान का पिता भी अरस्तु को कहा जाता है। चार्ल्स डार्विन है जो डार्विन क्या किए थे? तो 1880 में ऑक्सीन का खोज किए थे। ऑक्सीन का खोज 1880 में डार्विन किए थे। और ऑक्सीन क्या करता है? तो पौधे के वृद्धि में सहायक होता है, इसीलिए पौधे को वृद्धि करने वाला हार्मोन के नाम से भी जाना जाता है। अब है लैमार्क। तो लैमार्क और ट्रेवनस दोनों मिलकर है जो 1801 में जीव विज्ञान शब्द का प्रयोग किए थे। नेक्स्ट प्रश्न है, किस पादप को शाकीय भारतीय डॉक्टर कहा जाता है? तो आंवला को है जो शाकीय भारतीय डॉक्टर कहा जाता है। दोस्तों कभी कभी है जो तुलसी को भी दे दिया जाता है शाकीय भारतीय डॉक्टर के रूप में। तो इसका आंसर आंवला और तुलसी दोनों होगा, जैसे लेकिन ज़्यादा महत्व है आंवला का, तो ऑप्शन में आंवला है तो पहले आंवला लगाइएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, दालें पादपों में किस कुल से प्राप्त होते हैं? तो दालें है जो लेगुमिनेसी कुल से प्राप्त होते हैं। दालें हैं जो लेगुमिनेसी कुल से प्राप्त होते हैं। लिलिएसी कुल में क्या क्या आते हैं? लहसुन और प्याज है जो लिलिएसी कुल के तहत आते हैं। क्यूसीफेरा के तहत क्या आते हैं? मूली, सलजम और सरसों है जो क्यूसीफेरा के तहत आते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, पौधे की वृद्धि के लिए कितने आवश्यक तत्वों की आवश्यकता होती है? तो पौधे की वृद्धि के लिए 16 आवश्यक तत्वों की जरूरत होती है। पौधे की वृद्धि के लिए 16 आवश्यक तत्वों की जरूरत होती है। नेक्स्ट प्रश्न है, प्रकाश संश्लेषण की दर सबसे अधिक किस रंग में होता है? तो प्रकाश संश्लेषण की दर पौधे में सबसे अधिक होता है जो लाल रंग में होता है, सबसे कम होता है जो बैंगनी रंग में होता है, और प्रकाश संश्लेषण हरे रंग में है जो होता ही नहीं है। और क्लोरोफिल के लिए प्रकाश में बैंगनी, नीला और लाल रंग ग्रहण करता है। क्लोरोफिल है जो प्रकाश का रंग में किस रंग में प्राप्त होता है? तो बैंगनी में, नीला में और लाल रंग में ग्रहण करता है। नेक्स्ट प्रश्न है, हरित बाली रोग किस फसल से संबंधित है? तो हरित बाली रोग है जो बाजरा से संबंधित है। बाजरा का रोग है जो कवक के द्वारा होता है। हरित बाली रोग है जो कवक के द्वारा होता है, जो बाजरा के संबंधित है। और बाजरा में और कौन कौन से रोग होते हैं? तो स्मॉट रोग,
इलगॉट रोग, स्मॉट रोग, इलगॉट रोग, ग्रीन ईयर रोग या डाउनी मिल्ड्यूज, ये होता है जो कवक के द्वारा होते हैं, जो बाजरा में होते हैं। अब गेहूं में देखते हैं गेहूं का कौन कौन रोग है जो कवक के द्वारा होता है। तो गेहूं में प्रसिद्ध है किट्टू रोग जो कवक के द्वारा होता है, और गेहूं में ही होता है ढीला रोग जो कवक के द्वारा होता है। देखते हैं 20वां क्वेश्चन है, मीलीबग किस फसल से संबंधित है। तो मीलीबग है जो सरसों के फसल से संबंधित है, और सरसों में होता है जो सफेद रस्ट रोग। सरसों में सफेद रस्ट रोग होते हैं जो कवक के कारण होते हैं। अब देखते हैं आलू में अंगमारी रोग। आलू में अंगमारी रोग होता है, ये भी कवक के कारण होता है। गन्ने का लाल अक्षय रोग होता है जो ये भी कवक के कारण होता है, और मूंगफली का टिक्का रोग होता है जो ये भी कवक के कारण होता है। दोस्तों आप अपना स्कोर नीचे कमेंट बॉक्स में बताना ना भूलें, 20 में से आपका कितना प्रश्न सही रहा।